समस्त विद्वान साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के रूप में अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार इंटरमीडिएट के कोर्स में रखा गया है। इंटरमीडिएट में कक्षा 11 में 2 अलंकार, कक्षा 12 में 2 अलंकार रखे गए हैं। कुल 4 अलंकारों का अध्ययन हम लोगों को करना है। इसके पूर्व हम लोग अलंकार के विषय में पहले अध्ययन कर लें कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, अलंकार किसे कहते हैं। इस विषय पर आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो अलंकार ये शब्द है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, अलंकार। तो अलंकार शब्द जो है यह अलम धन क्रीधात धन घय प्रत्यय के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम क्रीधात घय प्रत्यय के योग से बना है। अब अलंकार शब्द की परिभाषा आप देख लें। सामान्य रूप से अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः का भाव है सीधा सीधा कि अर्थात अलंकृत करने वाले पदार्थ को अलंकार कहते हैं। अलंकृत करने वाले, सुशोभित करने वाले ना पदार्थ को अलंकार कहते हैं। तो ये सामान्य परिभाषा है, अलंकरोति इति अलंकारः ना। तो अब इसके और विस्तार पर हम चलते हैं। अलंकार शब्द से अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि अलंकार का सीधे अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या सौंदर्य। आभूषण या सौंदर्य। तो आभूषण और सौंदर्य 2 चीज़ें हैं। तो आभूषण किसका? मनुष्य, मानव के शरीर की जो सुंदरता है, जो उसकी शोभा बढ़ाने का कारण है, वह आभूषण है। जो आभूषण हैं वो चाहे जो भी आभूषण हो, तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा आभूषण के माध्यम से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा इस अलंकार के माध्यम से बढ़ती है। यही दोनों में विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की शोभा, मनुष्य के शरीर का सौंदर्य अलंकार के माध्यम से, कुंडल इत्यादि अलंकार आप मान लें, कुंडल इत्यादि के द्वारा अलंकृत होती है, शरीर सुशोभित होती है, उसी प्रकार से जो काव्य है वह काव्य इस अलंकार के माध्यम से, काव्य रूपी शरीर यह अलंकार के माध्यम से सुशोभित होती है। अलंकार अभी आपके विस्तार उस पर चलेंगे कि अलंकार कौन कौन से हैं, क्या हैं। अभी ये सामान्य स्थिति आपको स्पष्ट की जा रही है। काव्य प्रकाशकार, काव्य
प्रकाशकार मम्मट के द्वारा अलंकार की परिभाषा क्या दी गई है ना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये है हमारे काव्य प्रकाशकार मम्मट के द्वारा अलंकार की परिभाषा दी गई है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ना। इसका ये हिंदी क्या है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों कर लीजिए, धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब स्पष्ट हो गया आपका एकदम कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के एक संकेत हो गया सीधा सीधा कि काव्य में सौंदर्य अलंकार के माध्यम से ही होता है। काव्य में निरसता न आए, उसमें सरसता आए, उसके लिए अलंकार की व्यवस्था हमारे परम मनीषी विद्वान कवियों के द्वारा किया गया है। तो ये अलंकार जो है, जिस प्रकार से हमने आपको संकेत कर दिया कि शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कुंडली इत्यादि अलंकारों की, आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। अब ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो गई कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की हमने जो विशेष परिभाषा भी आपके सामने रख दिया। ये हमारे सबसे पूर्ण रूपेण ये सुनिश्चित परिभाषा मानी जाती है विद्वानों के मत में। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ना। तो अब आइए हम देखते हैं कि अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। अलंकार के भेद ना, तो अलंकार के दो भेद हैं ना। अलंकार के दो भेद हैं। पहला है आपका शब्दालंकार। पहला जो अलंकार आपका है वह है शब्दालंकार ना। शब्दालंकार ना। शब्दालंकार से भाव आपको समझ में आ रहा है कि जिस काव्य में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जिस काव्य में शब्द के माध्यम से, माने अर्थ के माध्यम से नहीं, शब्द के माध्यम से जिस काव्य में शोभा बढ़ती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो इसमें लिखने की स्थिति यदि नहीं है तो समझ में लें आप कि जिस काव्य में शब्द द्वारा शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं ना। इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक,
श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं ना। ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये जो है शब्द के माध्यम से इन अलंकारों में शोभा बढ़ती है। शब्द के माध्यम से इन अलंकारों में काव्य की शोभा बढ़ती है। तो सीधे सीधे भाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर अर्थ के द्वारा नहीं, माने शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द अगर खोज रहे हैं हम, तो उससे जहाँ पर काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। यदि हम इसका पर्यायवाची कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो इससे काव्य की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि स्पष्ट रूप से केवल शब्द के द्वारा जिसमें काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार कौन कौन से हैं ये आपके सामने हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा है हमारा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार पर आइए देख लेते हैं कि अर्थालंकार क्या है। नंबर 2 है अर्थालंकार। देखें ये नंबर 2 प्रकार है आपका अलंकार का, वो है अर्थालंकार ना। तो अर्थालंकार क्या है? जिस काव्य में अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे इसमें उपमा है, रूपक है ना, ये हमारे कोर्स में यही मुख्य रूप से हैं। वैसे उत्प्रेक्षा है, हाँ, उत्प्रेक्षा, संदेह, हाँ, इत्यादि अनेक हैं। आपको मुख्य रूप से उपमा और रूपक ये देखना है। तो भाव यहाँ पर देखें, अर्थालंकार के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं ना, शब्द परिवर्तन, देखिए दोनों में अंतर यही, केवल जो सीधे सीधे हमारी भावना है कि काव्य में अर्थ के द्वारा ना, तो अर्थ के द्वारा का मतलब है कि शब्द को जो नहीं सहन करते, वो शब्द का जो अर्थ होता है उसके माध्यम से जब काव्य में शोभा बढ़ती है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। और इसमें अभी आपको संकेत किया गया कि जिसमें अर्थ के द्वारा नहीं, केवल शब्द के द्वारा शोभा बढ़ती है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। ये दोनों स्थिति आपके सामने हो गई कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें शब्द के द्वारा शोभा बढ़े और जिसमें अर्थ के द्वारा शोभा बढ़े ना, ये दोनों अलंकार आपके सामने हैं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार आता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो हम लोग अब अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करते हैं, देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कैसे कौन कौन से हैं, कौन से मुख्य हैं,
उन उदाहरणों को एक आध दो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार। ये आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद देखिए आप, आइए सीधे अनुप्रास अलंकार जो आपके इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए कोर्स में निर्धारित किया गया है, रखा गया है, वो है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ना। अब अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है संस्कृत में वो पहले देख लें। शब्द साम्यम साम्यम आ गया तो वहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। शब्द साम्यम अनुप्रासः वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। ये आपकी संस्कृत में परिभाषा है। शब्द साम्यम अनुप्रासः वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अब इसकी परिभाषा आप हिंदी में बना लें। दोनों व्यवस्था आपके पास दी गई है कि परिभाषा के लिए बोर्ड ने आपको छोड़ दिया है कि आप संस्कृत में भी परिभाषा लिख सकते हैं और हिंदी में भी उसकी परिभाषा आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि स्वरों की समानता न होने पर भी, लिख रहे हैं ना, शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् ना। तो स्वरस्य वैषम्येऽपि, स्वरों की समानता न होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वरों की समानता न होने पर भी, देखें सीधा सीधा स्पष्ट लिख रहे हैं कि स्वरों की समानता न होने पर भी व्यंजनों की बार बार की आवृत्ति अगर व्यंजनों की हो रही है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण इसके छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। एक हम जो सबसे प्रचलित और सबसे अच्छा श्लोक है उसके माध्यम से उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, उसको पहले देख लिया जाए। उसके बाद जो छोटे श्लोक हैं उनको भी हम आपके सामने एक दो उदाहरण के माध्यम से रखते हैं। लता कुंजम गुंजन मदव दलि पुंजम चपलयन। लता कुंजम गुंजन मदवदलि पुंजम चपलयन। मदवदलि पुंजन चपलयन। नीचे की लाइन में आइए। समालिंगम नंगम
समालिंगन नंगम समालिंगम नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन। ये एक लाइन आपकी हुई। समालिंगन नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन। फिर आइए आगे। मरुन मंदम मंदम मरुन मंदम मंदन मरुन मंदम मंदन मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन। मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन। मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन। फिर अंतिम लाइन है आपकी। रजो वृंदम विंदन रजो वृंदम विंदन रजो वृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिश दिश। कीरति मकरंदम दिश दिश। ये आपका सबसे प्रचलित श्लोक है अनुप्रास का। अभी आप देखेंगे ये श्लोक बहुत ही गेय पद में है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से सस्वर वाचित करके श्लोक को पढ़ सकते हैं। और इसमें स्पष्टीकरण क्या है आप जान लें। स्पष्टीकरण अपने आप देख रहे हैं। आपका जो अलंकार कह रहा है वो सीधे सीधे संकेत कर रहा है कि स्वरों की समानता न होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति। तो व्यंजनों की बार बार आवृत्ति आप देखें, जैसे कहाँ ये है जम, फिर है इधर नंगम ना, फिर आप देख रहे हैं दम। ये जितने शब्द आप देख रहे हैं इधर द ना, इन शब्दों की बार बार आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देख लें, हमने हर बातें आपके सामने रख दिया, श्लोक भी लिख दिया, श्लोक का स्पष्टीकरण भी दे दिया। अभी आप श्लोक को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कुंजम, पुंजम, मनंगम, मनंगम, मंदम, मंदम, विंदम न, वृंदम। ये जितने दिश दिश ये भी शब्द आपके वही हैं। मकरंदम न, तो जितने व्यंजन देख रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यंजन एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, बार बार उनका आगमन हो रहा है, बार बार उनकी आवृत्ति हो रही है। इसलिए ये श्लोक आपका एकदम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। स्पष्ट हो गया आपको। इस श्लोक को हम गा करके आपके सामने रख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं और बढ़िया ढंग से आपको याद करने में श्लोक को सरलता होगी। देख लें।
लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। देखा आपने, एकदम बहुत ही सामान्य भाव से आपने श्लोक को गायन किया और कोई शब्द कहीं आपको जरा सा भी बाधा नहीं पहुंचाने की स्थिति में है। बहुत ही स्पष्ट हर शब्द आपके श्लोक के माध्यम से लिखे गए हैं और हर लाइन में आप देख रहे हैं कि बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। ये शब्द सीधा आप कह सकते हैं कि बार बार व्यंजनों की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, श्लोक आप एकदम गा करके सुन चुके, एक बार और आपको हम सुना देते हैं, स्पष्ट हो जाए, जिससे आपको याद करने में कोई असुविधा न हो। लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। स्पष्ट एकदम आपका श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से आपने अनुप्रास अलंकार को अच्छे ढंग से जान लिया, समझ लिया। कुछ एक एक लाइन के अन्य उदाहरण भी हैं, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, उनको भी आप देख लें, जिससे सरलता में यदि आपको उदाहरण के माध्यम से लिखना होगा तो उसे भी लिख करके आप स्पष्ट रूप से काम चला सकते हैं। तो ऊपर हम यहाँ संकेत कर देते हैं आपको अन्य उदाहरण। अनुप्रास अलंकार तो हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदी में आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है, वही चीज़ें संस्कृत में भी हैं, केवल उदाहरण में परिवर्तन किया गया है। अन्य उदाहरण के रूप में देख लें, एक दो उदाहरण आपको संकेत कर देते हैं जो छोटे छोटे हैं। जैसे कावेरी वारि पावनः पवनः, कावेरी वारि पावनः पवनः। यहाँ आप देख रहे हैं कावेरी वारि पावनः पवनः, ये र शब्द न, व व्यंजन, र व्यंजन, प व न, ये बार बार इनकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये जो है अनुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, और एक उदाहरण आपको इसी तरह छोटा सा और देते हैं। भगवती भारती, भगवती भारती न, भगवती भारती भारते भातु सर्वथा, भारते भातु सर्वथा, ये दूसरा उदाहरण है आपका ना। तीन उदाहरण हमने सामने दे दिया, कावेरी वारि पावनः पवनः, इधर दे दिया भगवती भारती भारते भातु सर्वथा। देख रहे हैं, भ ही अक्षर आपका बार बार, त अक्षर बार बार ना, र भी देख रहे हैं कई बार आया है, 2 बार आया है। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि
ये भी उदाहरण आपके अनुप्रास से ही संबंधित है ना। पूर्ण रूपेण आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए इसमें। ये आपके एकदम स्पष्ट उदाहरण हैं। इसमें भी स्पष्टीकरण आप लिखेंगे तो केवल स्पष्टीकरण यही लिखना है कि इन श्लोकों में र, प, व, न वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भ तथा त व्यंजन की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आप स्पष्टीकरण के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण रूपेण आपको समझ में आ गया होगा इसमें। अब हम चलते हैं दूसरा, जो अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा अलंकार है आपका, वो है यमक अलंकार ना। तो यमक अलंकार देखा जाए आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब दूसरा अलंकार है हमारा, वो है यमक अलंकार ना। यमक अलंकार की जो संस्कृत में परिभाषा दी गई है, सत्यर्थे पृथगर्था या स्वर व्यंजन संहते। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण ते नई वा वृत्तिर यमकम क्रमेण तेनई वा वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। ये आपके संस्कृत में परिभाषा है, इसको हिंदी में भी संकेत हम करते हैं। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनई वा वृत्तिर यमकम विनिगद्यते ना। हिंदी में भी आप यमक अलंकार की परिभाषा देखा होगा। हम आपको संकेत कर रहे हैं कि जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखें, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हिंदी में किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि भिन्न अर्थ
फिर जहाँ साई अक्षर वृंद, आवत हैं सो यमक हैं वर्णत बुद्धि बलंत। भिन्न अर्थ फिर जहाँ, जहाँ पर मतलब भिन्न भिन्न अर्थ हों, भिन्न अर्थ फिर जहाँ साई अक्षर वृंद ना, उसी अक्षर के उसी मतलब शब्द के बार बार आवृत्ति पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों। तो आवत हैं सो यमक हैं वर्णत बुद्धि बलंत, ऐसा हमारे बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अब उदाहरण इसका देख लें यमक का, तो और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, ऐसा उदाहरण मिलता है जो कि महाकवि कालिदास का है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और तो बहुत से उदाहरण यमक के मिलेंगे, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वो है नव पलाश वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम। देखें, एक लाइन हो गई आपकी, नव पलाश वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम ना। अब नीचे की लाइन में आइए, मृदु लतांत मलोकयन, मृदु लतांत मलोकयन, मृदु लतांत मलोकयन सुरभिम सुमनो भरई। ये श्लोक है, देखें, मृदु लतांत मलोकयन सुरभिम सुमनो भरई। देखें, जैसे अभी आपने अनुप्रास का उदाहरण देखा था, उसी तरह से बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूँ, आपके सामने लिखा हूँ। इस श्लोक को आप देख लें, गायन करके देख लें। इसको हम स्पष्टीकरण आपके सामने रख रहे हैं। नव पलाश वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम, मृदु लतांत मलोकयन सुरभिम सुमनो भरई। एकदम सामान्य रूप से इसी को आप उच्च स्वर में और अच्छे ढंग से गायन कर सकते हैं। नव पलाश वनम पुरः स्फुट परागत पंकजम, मृदु लतांत मलोकयन सुरभिम सुमनो भरई। अब स्पष्टीकरण देख लें, आप अपने आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषा सीधे सीधे आपको संकेत कर रही है कि बार बार शब्दों की आवृत्ति हो, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वही है यमक अलंकार। तो इस श्लोक में पलाश ना, पराग, फिर है लतांत, फिर आगे लिख रहे हैं
सुरभिम सुरभिम ना, शब्दों की बार बार आवृत्ति होने तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न होने से यमक अलंकार है। स्पष्ट हो गया आपका। पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम ना, ये जो शब्द हैं आपके, आप देख रहे हैं, ये पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, फिर इधर है सुरभिम सुरभिम। ये जो शब्द हैं आपके, ये हर शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। पलाश जैसे एक उदाहरण के रूप में देख लें, पलाश एक फूल विशेष माना जाता है। इसका अर्थ धूल भी होता है, चंदन भी होता है ना, यश भी होता है। तो अनेक अर्थ हैं पलाश के। ढाक का पौधा, ढाक का पेड़ ना, वृक्ष, वो भी पलाश कहा जाता है। इसी तरह से पराग है, पराग, पराग जो है वो कमल का जो पराग, उसका जो अंदर का भाग, मुख्य जो कोश माना जाता है, वो पराग कहा जाता है। और पराग जो है वह एक तरह से प्रसिद्धि है, यश है, स्वाधीनता है ना। इस तरह से अनेक अर्थ इसके माने जाते हैं। पलाश जो है एक प्रकार का ये आपका वृक्ष है, ढाक का फूल, ढाक का वृक्ष ना। तो अलग अलग, इसी तरह से लतांत लतांत, लता का अंत भाग माने एक प्रकार की लता, बेल लता ना, और लता का अंतिम भाग, लता जो है एक सुगंधित चीज़ कहा जाता है। उस भाव से भी यहाँ पर कोई फूल मान लीजिए इसको, इसकी कोई शाखा मान लीजिए। तो इस तरह से अब वहाँ पर कवि ने जिस जिस रूप में प्रयोग किया है, लेकिन हर शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। सुरभिम, सुरभि एक गाय भी मानी जाती है। सुरभि मधुर, गंध, मनोहर, सुंदरता, इन सब भावों में ना प्रयोग किया जाता है। तो आपने देख लिया कि इन शब्दों के बार बार आवृत्ति और हर शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होना, ये यमक अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण भी आपके सामने हो गया और पूरी व्यवस्था हमने आपको संकेत कर दिया। संस्कृत में भी परिभाषा हो गई, हिंदी में परिभाषा हमने दे दिया, और उदाहरण आपको संस्कृत में ही लिखना है, उदाहरण हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड की मंशा है, बोर्ड का निर्देश है। यदि आप हिंदी में उदाहरण लिखेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे, आपको अंक अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने जो श्लोक आपके सामने रखा है, इसको आप एकदम नोट कर लें और अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लें, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको न हो। अब आज इस प्रथम भाग में अनुप्रास और यमक, एक तरह से शब्दालंकार के दो अलंकार कोर्स में रखे गए हैं, दोनों हमने आपके सामने रख दिया। अब अगले भाग में अर्थालंकार के दो श्लोक हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, वो भी अगले भाग में हम लोग आपके सामने रखेंगे, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसको अच्छे ढंग से सभी लोग तैयार कर लें। निर्धारित है कक्षा 11 में ये दो अलंकार हैं, कक्षा 12 में दो अलंकार निर्धारित किए गए हैं, तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। अलंकार वास्तव में बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। यदि किसी प्रकार के काव्य को आपको पढ़ना हो, कोई ग्रंथ पढ़ना हो, तो उसकी शोभा अलंकार के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। इसलिए अलंकार को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।